वन। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक बार मास्टर साहब एक्सप्लेन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि आर.एच. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने पूरे जीवधारियों को 5 सिस्टम किंगडम, 5 जगत में बांटा, जिसको आप लोगों ने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमलिया। अब फर्दर हम आज आप लोगों को किंगडम मोनरा के बारे में, जगत मोनरा के बारे में बताएंगे कि इसके कौन कौन से लक्षण हैं और क्या इसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, और कौन से ऐसे जीवधारी इसके अंतर्गत आते हैं। तो किंगडम मोनरा, इसके लक्षण हैं। हम लोग किंगडम मोनरा किंगडम मोनरा, जगत मोनरा। किंगडम मोनरा के अंतर्गत जितने भी जीवधारी होते हैं, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अर्थात सूक्ष्मदर्शी होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ऐसे प्रकार के जीवधारियों में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं अर्थात इसमें केंद्रक आद्य प्रकार का होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि संरचनाएं नहीं पाई जाती है। इनमें राइबोसोम्स 70S प्रकार का पाया जाता है। तो ये थी इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण। इनमें अगला लक्षण जो है, ये लोकोमोशन या प्रचलन फ्लैजिला या कशाभ के द्वारा होता है। तो अब इसका हम फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। किंगडम मोनरा को 2 डिविजन्स में बांट दिया गया है। डिवीजन फर्स्ट और डिवीजन सेकंड। डिवीजन फर्स्ट में यू बैक्टीरिया को रखा गया है और डिवीजन सेकंड में आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंतर्गत पुनः हम फिर इसको 4 भागों में बांट देते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा
साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा। सॉरी, तीसरा है माइकोप्लाज्मा। फिर से, किंगडम मोनरा को दो डिविजन्स में बांट दिया गया। पहला डिवीजन है यू बैक्टीरिया और दूसरा डिवीजन है आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को फर्दर तीन भागों में बांट दिया गया है: बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। अब हम शुरू करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया के बारे में शुरू में ये बताया गया कि वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया, अपनी सूक्ष्मदर्शी के आधार पर उन्होंने लार, जल तथा दांतों की मैल को खुरच करके ये बताया कि इसमें कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं या माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं या माइक्रो बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये चीज बताई कि इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन एरनबर्ग ने एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया। एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया। एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया 1829 में। 1829 में एरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया। लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने फर्मेंटेशन क्रिया की, किण्वन क्रिया किया, और उन्होंने यह क्रिया करने के बाद ये बताया कि ये फर्मेंटेशन क्रिया के लिए जिम्मेदार हैं बैक्टीरिया। इस तरह से लिनियस ने भी इस पर काम किया और लिनियस ने इसे बर्मीज नाम दिया। लिनियस ने बर्मीज नाम दिया। तो लुईस पास्चर ने काम किया, एरनबर्ग ने बैक्टीरिया नाम दिया, लिनियस ने बर्मीज नाम दिया, और इस तरह से देखा गया कि इस बैक्टीरिया का अध्ययन कौन सी शाखा करती है, तो बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाली शाखा बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाली शाखा को बैक्टीरियोलॉजी
बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। यानी बैक्टीरियोलॉजी क्या है? व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, अर्थात बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of bacteria. बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया या जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन करने के बाद अब प्रश्न ये आता है कि ये बैक्टीरिया जो है जिस बड़ी शाखा में रखी गई है उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से सूक्ष्म जैविकी के पिता के नाम से जाना जाता है लुईस पाश्चर को। लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर को सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनके साथ साथ चूंकि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा, इसके नाते ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से हमने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया। अब बैक्टीरिया के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा मोनरा वर्ग में। तो बैक्टीरिया को कहा जाता है ये कॉस्मोपॉलिटन है। बैक्टीरिया क्या है? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन अर्थात सर्वव्यापी है। बैक्टीरिया सर्वव्यापी हैं, हर जगह पाई जाती हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग, प्लास्टिस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है तथा इनमें डीएनए की जगह है ये सर्कुलर डीएनए या केंद्रकाभ जीन धर पाया जाता है। तो इस तरह से ये जीवाणुओं के, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण इस तरह से पाए जाते हैं। इनमें लोकोमोशन कसाव के द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। मुख्य रूप से ये कसाव या फ्लैजिला के द्वारा इनमें लोकोमोशन या गति होती है। तो ये थे सामान्य लक्षण जो है बैक्टीरिया के। अब इसके बाद बैक्टीरिया की संरचना के बारे में हम देखते हैं। इनके
आकार प्रकार के बारे में देखते हैं तो बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। जैसे गोल संरचनाएं होती हैं, गोलाकार होते हैं, इनको कोकस कहा जाता है। इसी तरह से रॉड शेप होते हैं, कॉमा शेप होते हैं, स्पाइरल होते हैं। इस तरह से इनकी कई संरचनाएं होती हैं, अर्थात गोलाकार या कोकाई संरचना, रॉड शेप या दंडाणु या बैसिलस संरचना तथा कॉमा शेप और स्पाइरल सर्पिलाकार संरचनाएं। अब इस तरह से इनमें जो गोलाकार संरचनाएं होती हैं, एक गोले होते हैं तो इनको माइक्रोकोकस कहा जाता है, दो होते हैं तो डिप्लोकोकस कहा जाता है, दो से अधिक होते हैं, जंजीर की तरह की संरचनाएं होती हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है, और जिस तरह से चौरस पैकेट के रूप में होते हैं तो टेट्रेस कहा जाता है। इसी तरह से घनाकार आकृति में होते हैं तो सरसिनी कहा जाता है, और झुंड के रूप में होते हैं तो स्टेप्टोकोकाई या स्टेप्टोलोकाई कहा जाता है। लोकस संरचना से लोसाई या कुकस संरचना से कोकाई। इस तरह से सिंगुलर प्लूरल में इनका नाम हो जाता है। अब राड शेप होते हैं तो राड शेप में भी अगर एक राड के रूप में होते हैं तो मोनोबैसिलस, दो के रूप में होते हैं, जोड़ों के रूप में होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं तो डिप्लोकोकस कहते हैं। इसी तरह से अगर जंजीर के रूप में होते हैं तो स्टेप्टोकोकस कहलाते हैं, और स्पाइरल तथा कॉमा संरचनाएं होती हैं। अब इसके बाद इनकी मोटिलिटी के बारे में हम देखें, इनमें गतिशीलता कैसे होती है, जो अभी हम लोगों ने इनके मूलभूत लक्षण के बारे में बताया कि इनमें कसाव या फ्लैजिला पाई जाती है, और उस कसाव या फ्लैजिला से इनमें लोकोमोशन या गति होती है। तो इनके कसाव या फ्लैजिला के आधार पर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनमें कसाव पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। Presence of Kassav is known as motile, and absence of Kassav flagella is known as non-motile। अब हमें यहाँ दो शब्द मिला, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल और नॉन मोटाइल। हिंदी में कहते हैं चल और अचल। चल से मीन्स है चलना, अर्थात जिस तरह से हम आप अपने पैरों के द्वारा चलते हैं, उसी तरह से बैक्टीरिया कसाब के द्वारा चलते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जिनमें कसाब पाई जाएगी उनमें लोकोमोशन होगा, और इस तरह से लोकोमोशन जो होगा, उस लोकोमोशन होने के नाते इसे मोटाइल कहा जाता है। तो कसाब किनमें पाया जाए उसे मोटाइल, और जिनमें नहीं पाया गया उसे नॉन मोटाइल कहते हैं। अब इस तरह से कसाब के द्वारा गतिशीलता होती है। अब ये कसाब जीवाणु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं या बाहर पाए जाते हैं, किनारे पाए जाते हैं या सिरे पर पाए जाते हैं या पूरी शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। इसके आधार पर इनकी कई विशेषताएं हैं। जैसे पहला है ए ट्राइकस। कसाब या मोटिलिटी गतिशीलता या मोटेलिटी। गतिशीलता मोटेलिटी।
गतिशीलता। अब इस तरह से गतिशीलता इनमें मोटिलिटी, अभी हम बताए आपको कि मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो इस तरह से मोटाइल नॉन मोटाइल के साथ साथ अब ये है कि इसमें कसाव का पाया जाना किस तरह से इनमें व्यवस्थित होते हैं। तो पहला है ए ट्राइकस या अकसाभी। ये ट्राइकस अकसाभी। दूसरा है मोनोट्राइकस। तीसरा है एम्फीट्राइकस। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस। लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। आकसाभी, एक कसाभी, एक कसाभी, द्विकसाभी, गुच्छ कसाभी और परिकसाभी। तो जैसा कि नाम से आप लोग देख रहे हैं कि ट्राइकस ट्राइकस ट्राइकस, कसाभी कसाभी कसाभी, सब में कॉमन है कसाभी या फ्लैजिला। अभी हम आप लोगों को बताए कि इनमें लोकोमोटरी आर्गन्स जो होते हैं उन्हें फ्लैजिला या कसाभ कहते हैं। अब इसी कसाभ के पाए जाने के आधार पर जिनमें पाया जाता है उसे मोटाइल और जिनमें नहीं पाया जाता उसे नॉन मोटाइल कहते हैं। तो एक कसाभी यानी एब्सेंट ऑफ फ्लैजिला, एट्राइकस यानी एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। वन फ्लैजिला, एम्फी मीन्स टू फ्लैजिला, a large number of flagella और फेरी ऑफ फ्लैजिला। तो ये ट्राइकस का मतलब कि जिसमें कसाब नहीं पाया जाता है। एम्फीट्राइकस मोनोट्राइकस का मतलब कि कसाब पाया जाता है लेकिन उसके एक छोर पर, एक किनारे पर एक पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है। इसी तरह से एम्फीट्राइकस यानी
बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर पाया जाता है तो उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं, और लोफोटाइपस गुच्छे के रूप में 2 से अधिक पाए जाते हैं तो उसे हम लोफोटाइपस कहते हैं। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया के पूरी फेरी फरी यानी परिधि यानी चारों तरफ पाए जाते हैं तो उसे हम पेरिट्राइकस कहते हैं। तो ये था बैक्टीरिया में मोर्टेलिटी या गतिशीलता। तो आज के टॉपिक में हमने आप लोगों को बताया कि जगत मोनरा के क्या लक्षण हैं, जिनको पिछले टर्म में आप लोगों ने देखा कि इस किंगडम के जो जीवधारी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और इसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, उन्हें नेकेड आई से खुली आंखों से हम देख नहीं सकते। इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तथा कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड इत्यादि एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, तथा मुख्य रूप से ये यूनिवर्सल या सर्वव्यापी होती है। अब इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन के बाद हम बैक्टीरिया टॉपिक पर आ गए। तो बैक्टीरिया की खोज शुरू में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया, लेकिन नाम देने का श्रेय एरन बर्ग को मिला। इसी तरह से फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इस तरह से वैज्ञानिकों ने अपना योगदान किया। अब इसके बाद बैक्टीरिया में पाए जाने वाले मुख्य रूप से इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जिसे हम फ्लैजिला के नाम से जानते हैं, तो इस फ्लैजिला के आधार पर हम इसमें मोटेलिटी, मोटाइल और नॉन मोटाइल कैटेगरी में बांट देते हैं, तथा इसके आधार पर फिर हम एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइपस तथा पेरिट्राइकस, इस तरह से नामकरण से हम बांट देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अब इस टॉपिक में जो भी कुछ आप लोगों ने देखा, इसमें कमेंट करने का काम करिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।